आप सभी का अपनी YouTube चैनल हर्षित एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में स्वागत है। और हम बात करने वाले 90th एशियन गेम्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हो कि जो ओलंपिक्स गेम्स है वो विश्व के सबसे बड़ा खेल है। और उसके बाद द्वितीय नंबर पर आता है एशियन गेम्स। ये एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। इसके मोटो के बारे में बात करें तो वो है एवर ऑनवार्ड। फर्स्ट इवेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसके पिछले मतलब अभी जो इवेंट चल रहा है वो 2022 का हांगजो चाइना में चल रहा है। और ये है एशियन गेम्स 2023। वैसे ये 2022 में आयोजित करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से इसको रोक दिया गया था। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसका लास्ट इवेंट जो है अभी 2022 में ही होने वाला था, लेकिन जैसे मैंने बताया कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन किया था। और अभी ये हांगचो में ही चल रहा है, लेकिन इसकी डेट जो है वो है 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023, मतलब अभी चल रही है। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ये पिछला जो एशियन गेम्स है वो जकार्ता में आयोजित किया गया था, जकार्ता में 2018 में। और इसमें भारत ने 70 यानी कि 70 मेडल्स प्राप्त किए थे, जिसमें से 16 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज थे। आपको अगर ये पूछा जाए कि अब तक एशियन गेम्स में भारत ने किस गेम में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो याद रखना बैडमिंटन। अब नेक्स्ट इवेंट जो है वो 2026 में होने वाली है, और ये है नागोया जापान में। ठीक है। और इसका जो पर्पज़ है वो है मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर नेशंस इन एशिया। आप सब राइट साइड में एशियन गेम्स का रेड कलर का लोगो भी देख सकते हो। आप सबको ये पता होना चाहिए कि अभी जो खेल चल रहे हैं वो हांगजो में चल रहे हैं, जो 2022 में होने वाले थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया था। और ये अभी 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले हैं। नेक्स्ट जो 2026 में होने वाला है एशियन गेम्स वो होगा नागोया जापान में। इसके अलावा एशियन खेल जो है, एशियाई खेल को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एक महाद्वीपीय बहुखेल आयोजन है जो हर चौथे वर्ष पूरे एशिया की जितनी भी कंट्रीज है, उसमें जितने भी एथलीट हैं, उन सबके बीच में इसका आयोजन किया जाता है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इसका आयोजन जो है वो पहले AGF के द्वारा किया जाता था, यानी कि एशियाई खेल महासंघ के द्वारा। नई दिल्ली भारत में पहले खेलों से लेकर 1978 के खेलों तक खेलों को एशियाई खेल महासंघ द्वारा विनियमित किया गया था। इसके बाद 1982 के खेलों के बाद जो एशियाई खेल महासंघ है वो टूट गया था। और इसका जो आयोजन है वो अभी एशिया ओलंपिक परिषद यानी कि OCE द्वारा किया जाता है। याद रखना, इन खेलों का जो मान्यता प्राप्ति है वो हमें ओलंपिक समिति देती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ये एशियन गेम्स को मान्यता प्राप्त होती है। ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन इसी को ही बोला जाता है। 2010 की बात करें, इससे पहले कुछ देशों की बात कर ले तो 9 देश ये एशियाई खेलों की मेजबानी की है। और खेलों में 46 देशों ने भाग लिया है, जिसमें इसराइल भी शामिल हुआ है। इसराइल 1974 के बाद ये बाहर हो गया था। अब अगर आगे बात करें तो सबसे हालिया खेल 80 अगस्त से 2 सितंबर 2018, मैंने बताया ना कि जकार्ता 2018, याद रखना 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक जकार्ता में चला था। पालेम्बांग और इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। अगले खेल जो है वो हांगजो चीन में आयोजित होने वाले, जो अभी हम बात कर रहे हैं 2023, जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर जैसे कि अभी वो चल रहा है। 2010 की बात करें तो 2010 से मेजबान शहर एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों दोनों का प्रबंधन करते हैं। ये दोनों अलग खेल है, वो भी याद रखना, जो बाद में विकलांग एथलीटों के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक आयोजन करते हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल ये दोनों अलग अलग है। और ये पैरा एशियाई खेल जो है वो तुरंत आयोजित किया जाता है, और ये दोनों अलग है। लेकिन किसी भी एशियाई खेलों के मेजबान शहर के अनुबंध से एशियाई पैरा खेलों को बाहर करने का मतलब है कि दोनों प्रतियोगिताएं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से चलेगी। इसके आदर्श वाक्य की बात करें, हमने आगे बोला था कि एवर ऑनवर्ड है, लेकिन 2022 में इसको हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, 2022 एशियाई खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर की घोषणा उद्घाटन समारोह से 1000 दिन पहले की गई थी, यानी कि 15 दिसंबर 2019 को की गई थी। याद रखना, जो आदर्श वाक्य है वो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, और ये हुआ था 1000 दिन पहले 15 दिसंबर 2019 को।
इस आदर्श वाक्य का उद्देश्य एशियाई खेलों द्वारा एशियाई देशों के बीच में बनाई गई कनेक्टिविटी का प्रतीक माना जाता है। मेडल्स की बात करें तो मेडल्स जो है वो 15 जून 2023 यानी कि 100 दिवस पहले 15 जून 2023 को 19वें एशियाई खेलों की 100 दिवसीय उल्टी गिनती में शान शुई नामक पदक डिजाइन जारी किया गया था। पदक का नाम याद रखना, शान शुई। ओके, और इसका डिजाइन जो है वो चीन की एक संस्कृति है लियांगजू संस्कृति में कांग से ये प्रेरित हुआ है। और इसका अग्रभाग जो है वो अग्रभाग का संस्करण में इसका लोगो धुंध भरी पहाड़ियां, शहर, लहरदार झील और लहरदार पहाड़ चित्रित थे, जबकि पृष्ठभाग पर एशियाई खेलों का सूर्य प्रतीक और चीनी और अंग्रेजी में कार्यक्रम का नाम दर्शाया गया है। जैसे हमने आगे ही बताया था, रेड कलर का सूर्य चित्र। संगीत की बात करें तो इसका संगीत का थीम जो है वो विद यू एंड मी है, जो 27 अप्रैल 2023 को संगीत वीडियो के साथ जारी किया गया था। और फिर से याद रखेंगे, जो थीम गीत है उस थीम गीत का नाम है विद यू एंड मी, 27 अप्रैल 2023। यह एंजेला जांग, जैक्सन वांग, सुन्नी एंड जेसी टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह एक वैश्विक गीत प्रतियोगिता से चुना गया था और इसका मूल रूप जो है वो थाईलैंड की प्रोडक्शन टीम जो नादोआ म्यूजिक है वो नादोआ म्यूजिक द्वारा बनाया गया था। और जैसे हम जानते हैं कि थाईलैंड की टीम है, तो ये गाने का मूल शीर्षक जो है वो थाई में लेट्स सेलिब्रेट है या पुअन कान है, और इसे आइस पेरिस, बिल्किन, पिपी क्रीट और नाना सवान्या ने गाया था। ये गायक कलाकार का नाम भी आप याद रखना। स्थानों की बात करें तो ये जो हांगजो चीन में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर है, इसमें खेलों के लिए 44 स्थानों का उपयोग किया जाएगा। इसमें 30 जो स्थान है वो मौजूदा है सुविधाओं के साथ, और 14 जो स्थान है वो नवनिर्मित किए जाएंगे। ये 44 में से 30 हांगजो में है और उसके जिलों के भीतर है, जबकि जो 14 है वो 4 पड़ोसी प्रांतों में है, जिसमें डेकिंग, जिनुआ, निंगबो, शाओक्सिंग और वेंजोड़ा है, वेंजोऊ है। खेलों के लिए हांगजो और हुजोउ के बीच एक नई हाई स्पीड रेल लाइन का भी निर्माण किया गया था। और इसके उद्घाटन समारोह की बात की जाए तो आप सबको पता है कि 23 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, और ये हुआ था हांगजू में, हांगजू स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में। कौन कौन हाजिर रहा तो याद रखिएगा, चीनी के राष्ट्रपति जो है वो भी थे। और इस समारोह का निर्देशन बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के सहायक निर्देशों में से एक शा जियोलिन, याद रखिएगा, जो निर्देशक हैं समापन समारोह एवं उद्घाटन समारोह के शीतकालीन ओलंपिक, वो भी याद रखना, शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के सहायक निर्देशकों में से एक शा जियाओलिन द्वारा किया गया था, और इसमें चीनी राष्ट्रपति भी हाजिर थे। इसके अलावा इस समारोह में कुछ एशियाई विदेशी नेताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्योंकि हम सबको पता है कि एशियन गेम्स की जो मान्यता है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो थे थॉमस बाक, उन्होंने भी ये भाग लिया हुआ था। ये इंफॉर्मेशन जो है मैंने विकिपीडिया से ले रखी है। इसका समापन समारोह जो है वो 8 अक्टूबर 2023 को ही सेम जहाँ से उद्घाटन हुआ था वहीं से ही हांगजो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।